सर्दी की रात, एक परिवार। यह एक ऐसी रात थी जब ठंड अपने चरम पर थी और हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। लेकिन इस परिवार के पास न तो घर था और न ही कोई सुरक्षित जगह। वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक दूसरे के करीब, ताकि थोड़ी सी गर्मी मिल सके। रात का अंधेरा घना था, आसमान में एक भी तारा नहीं था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो गई हो, लेकिन इस परिवार की आंखों में नींद नहीं थी। ठंड हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिल रही थी और हर झोंके के साथ ठंड और भी बढ़ जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी इस परिवार की परीक्षा ले रही हो। एक छोटी बच्ची रीना अपने माँ बाप के साथ एक पेड़ी के नीचे दुबकी हुई थी। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस ठंड में कैसे बचा जाए। सर्दी से उनके शरीर कांप रहे थे। वे अपने हाथों को रगड़ रहे थे ताकि थोड़ी सी गर्मी मिल सके, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि यह कोशिश भी नाकाम हो रही थी। पेट में भूख की आग लगी थी, पर खाने को कुछ नहीं था। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और भूख की वजह से उनकी हालत और भी खराब हो रही थी। रीना के पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। आंखों में नींद थी, पर ठंड सोने नहीं दे रही थी। वे बार बार अपनी जगह बदल रहे थे, लेकिन ठंड से बचने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। हर बार जब वे सोने की कोशिश करते, ठंड की एक नई लहर उन्हें जगा देती। रीना के पिता मजदूरी करते थे। आज काम नहीं मिला। वह पूरे दिन काम की तलाश में भटकते रहे, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे इस ठंड में रात गुजारे। मां भीख मांगती थी, पर ठंड में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। वह दिन भर सड़कों पर घूमती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रीना छोटी थी, पर ठंड और भूख का दर्द समझती थी। वह जानती थी कि उसके माता पिता भी बहुत परेशान हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी। मां रीना को अपनी बाहों में फंस लिया, चाहती थी कि उसके बेटे को थोड़ी सी गर्मी मिल सके। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी ताकि रीना को ठंड से बचा सके। थोड़ी सी गर्मी करने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोशिश भी नाकाम हो रही थी। एक दूसरे के करीब आकर बैठ गए ताकि शरीर की गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। पिता ने अपने फटे कंबल को उन पर डाल दिया। कंबल बहुत पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने इसे अपने परिवार पर डाल दिया ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। ठंडी हवा अब भी उनके शरीर से टकरा रही थी। कंबल के छेदों से हवा अंदर आ रही थी और ठंड और ज्यादा महसूस हो रही थी। वे इस ठंड से बचने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। रात बन रही थी और उनके पास सहारा देने को कुछ नहीं था। रात उनके लिए परीक्षा की तरह थी और वे इस परीक्षा में हर पल संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे इस ठंड में रात गुजारें और सुबह का इंतजार करें। पेड डैड द उनका घर। ये पेड डैड ही उनका घर था। यहीं वो दिन बिताते, यहीं रात। बारिश होती तो पेड डैड की कुछ पत्तियां ही उनकी छत बनती। धूप होती तो पेड डैड की छाया ही उनको राहत देती। पेड डैड के नीचे ही उनका छोटा सा संसार था। यहीं रीना खेलती, यहीं वो खाना खाते जब खाना मिलता, यहीं वो सोते जब ठंड सोने देती। पर आज ठंड बहुत थी। हवा तेज चल रही थी, पेड़ की पत्तियां भी गिर रही थी। रीना के माँ बाप को डर लग रहा था। उन्हें डर था कहीं रीना बीमार न पड़ी डिरियट जाए। यह पेड़ ही उनका घर था। यह पेड़ उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक आश्रय था। एक ऐसा स्थान जहां वे अपने जीवन के हर पल को जीते थे। पेड़ की मोटी छाल और घनी पत्तियां उन्हें बाहरी दुनिया से थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करती थी। यहीं वो दिन बिताते, यहीं रात। सूरज की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक उनका हर पल इसी पेड़ के नीचे गुजरता था। दिन में वे पेड़ की छाया में आराम करते और रात में तारे देखते हुए सो जाते। बारिश होती तो पेड़ की कुछ पत्तियां ही उनकी छत बनती। जब बारिश होती तो पेड़ की पत्तियां उन्हें भीगने से बचाने की कोशिश करती, लेकिन कभी कभी बारिश इतनी तेज होती कि पत्तियां भी नाकाम हो जाती। धूप होती तो पेड़ की छाया ही उनको राहत देती। गर्मियों के दिनों में जब सूरज की तपिश असहनीय हो जाती तो पेड़ की छाया ही उन्हें ठंडक पहुंचाती। वे पेड़ की छाया में बैठकर
दिन भर की थकान मिटाते। पेड़ट के नीचे ही उनका छोटा सा संसार था। यहीं रीना खेलती। रीना के लिए यह पेड़ट एक खेल का मैदान था। वह पेड़ट के चारों ओर दौड़ती, उसकी शाखाओं पर चढ़ने की कोशिश करती और पत्तियों से खेलती। यहीं वो खाना खाते जब खाना मिलता। जब भी उन्हें खाना मिलता वे पेड़ट के नीचे बैठकर उसे खाते। पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाने का आनंद ही कुछ और था। यहीं वो सोते जब ठंड सोने लगती। ठंड के दिनों में जब रातें बहुत ठंडी हो जाती तो वे पेड़ट के नीचे ही सोने की कोशिश करती। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा होती कि सोना मुश्किल हो जाता। पर आज ठंड बहुत थी। आज की रात कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। ठंड की वजह से सब काम रहे थे। हवा तेज चल रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की पत्तियां हवा की झोंकों से पत्तियां गिर रही थी, जिससे ठंड बहुत ज्यादा महसूस हुई। रीना के माँ बाप को डर लग रहा था। चिंता करने जा रही थी। उन्हें डर था कहीं रीना बीमार न पड़ जाए। ठंड और हवा की वजह से रीना के बीमार होने का खतरा था। वे उसे गर्म रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। भूख और ठंड साथी बन गए। यह कहानी उन लोगों की है जो हर दिन और हर रात इन दोनों से जूझते हैं। भूख और ठंड ये दोनों उनके जीवन के अभिन्न अंग बन गए थे। हर दिन की शुरुआत एक नई चुनौती के साथ होती थी। हर दिन इनसे जूझना पड़ी डहता था। खाने की तलाश में भटकना और ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश करना यह उनकी दिनचर्या बन गई थी। हर रात इनके साथ सोना पड़ी डिडिता था। ठंड की चादर ओढ़े भूख की आग में जलते हुए वे सोने की कोशिश करते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे ये दोनों उनका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। ठंड और भूख ने उनकी उम्मीदों को भी ठंडा कर दिया था। हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनको सताते रहेंगे। यह एक अंतहीन संघर्ष था जिसमें वे फंसे हुए थे। रीना के पिता सोचते थे, कब तक ऐसे जीना पड़ेगा? कब तक उनकी बेटी को इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? कब तक ठंड और भूख से लड़े देना पड़ेगा? क्या कभी इस संघर्ष का अंत होगा? पर उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वे बस एक दिन और जीने की कोशिश करते थे। उम्मीद करते थे कि शायद कल कुछ बेहतर होगा। बच्चे ठंड से कांपते। ठंड के दिनों में रीना जैसे कई बच्चे सड़ीडीकों पर दिखाई देते थे। ठंड से उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, होंठ नीले पड़ीडीज जाते थे। ये बच्चे जो खेलने कूदने की उम्र में थे, ठंड से ठिठुरते हुए भीख मांगते थे। कुछ लोग उनकी मदद कर देते, पर ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते। ये बच्चे जो देश का भविष्य थे, ठंड में ठिठुरते हुए अपना बचपन खो रहे थे। बीमारी एक डर। ठंड के दिनों में बीमारी का डर हमेशा बना रहता था। ठंड लगने से रीना को खांसी हो गई थी। दवा के लिए पैसे नहीं थे। रीना के मां बाप बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कहीं रीना की तबीयत ज्यादा खराब न हो जाए। मदद की आस, एक आस। ऐसे मुश्किल समय में भी उनके मन में एक आस थी, मदद की आस। उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई उनकी मदद जरूर करेगा। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनकी जिंदगी भी बदलेगी। समाज का फर्ज। हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। हमें आगे आकर इन लोगों को ठंड से बचाना चाहिए। छोटी मदद, बड़ा बदलाव। हम सब मिलकर इन लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बड़ी मदद ही करें। छोटी छोटी मदद से भी इनके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। हम इन्हें कंबल, गर्म कपड़े और खाना दे सकते हैं। उम्मीद की किरण। ठंड के दिनों में गरीबों की हालत बहुत दयनीय होती है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी व्यक्ति ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर नहीं होगा। आइए हम सब मिलकर इस उम्मीद को हकीकत में बदलने की कोशिश करें।